पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी अब चल के हम देखते हैं अपने ग्रोथ स्टॉक्स टीयर 1 के, जिनकी प्राइस अर्निंग बिलो 5 है। डिविडेंड यील्ड 0 भी हो सकती है, 4-5 भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरीली जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है और प्राइस अर्निंग 5 से कम है। उसमें सबसे पहले है जी साजियो, 1050 इसकी प्राइस है। बुक वैल्यू बहुत कम है क्योंकि बहुत ही रीसेंट टाइम्स में इसका टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ है। आउटस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, तो बुक वैल्यू इतनी रेलेवेंट नहीं है। डिविडेंड 30 रुपए का देना शुरू किया है, डिविडेंड यील्ड 3% बनती है और आगे 40 रुपए दे देंगे। अभी तक डिविडेंड तो ज्यादा देने का इनका इरादा नहीं लग रहा। एजीएम में भी बहुत से लोगों ने तवज्जो दिलाई थी लेकिन उनका कोई इरादा नहीं है, और वो तो ऐसा लग रहा था कि वो ये 30 रुपए दे के भी उनको लग रहा है कि वो एहसान कर रहे हैं। तो हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। फॉर द टाइम बिंग हमें इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। वैसे भी ये कुछ एक्सपेंशन वगैरह भी कर रहे हैं, तो लोन्स की बजाय उन्हीं पैसे से कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में पता नहीं क्या करेंगे। और अगर ईपीएस को देखें तो पिछले 4 क्वार्टर की ईपीएस तो 190 बनती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम ये Q4 हल्का था, उसके बाद काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया है। तो अभी हम एस्टिमेट करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टेड किया है कि 250 रुपये की ईपीएस रहेगी, बल्कि ये उससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर इनकी सेल्स चलती रहें तो। और प्राइस अर्निंग इसकी बहुत अच्छी है और इस हवाले से ये शेयर बहुत कम से बहुत ऊपर आ गया और वहां आके अब थोड़ा सा रुक गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा लग रहा है। बस इसका एक चक्कर है कि अभी हमें लगता है जो कार की पॉलिसी है 2026 तक चलेगी, और वो जब पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो फिर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर हो सकती है, लेकिन फिर भी तब तक अभी थोड़ा टाइम है। और उस हवाले से अब कह नहीं सकते कि क्या ये शेयर यहीं पे रुका रहेगा या ऊपर चला जाएगा और फिर जाके जब पॉलिसी चेंज होगी फिर वापस आएगा। तो लेकिन वो पॉलिसी चेंज होने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मुतासिर हो सकती है, लेकिन इस पे उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कितनी होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जब नई पॉलिसी आएगी उस बारे में तो हम तभी बता सकते हैं। और ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्या पता हुकूमत को कोई ज़रूरत हो वो पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करते रहें अगले सालों में, या फिर ईवी की पॉलिसी ले आएं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना रहे हैं, वो बेनिफिशियल पॉलिसी। तो ये वक्त ही बताएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चलेगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अच्छा लग रहा है। अगेन ये सब लॉन्ग टर्म के व्यूज के साथ हैं। एक्साइड है जी, इसकी अभी 790 रुपये प्राइस चल रही है, बुक वैल्यू 854 है, तो वो तो आसपास है। डिविडेंड बहुत कम देते हैं, 1% डिविडेंड यील्ड है सिर्फ, इसीलिए इनकी बुक वैल्यू ज़्यादा है। और अभी इसका रीसेंट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो उससे पहले के जो 3 क्वार्टर से उसको हमने एक्सट्रैपुलेट कर दिया है, यानी कि 3 मल्टी, ये इन तीनों को प्लस किया है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 करके, तो 160 की ईपीएस इसकी भी फोरकास्ट बन रही है। तो अच्छी कमाई इनकी चल रही है, और उस हवाले से कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में इससे यहाँ से भी और मिलना चाहे तो मिल सकता है। अगेन देखें, ज़रूरी नहीं है मिले। ये जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं इनमें रिवॉर्ड के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। जब डिविडेंड जो कंपनीज देती जाती हैं उसमें तो होता है ना कि अगर कंपनी प्रेशर में रहे, डिविडेंड देती जाएगी तो डिविडेंड से भी कुछ पैसे आ जाते हैं, और अगर वो ज़्यादा ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए और डिविडेंड वैसे ही जारी रखें तो फिर वो और अट्रैक्टिव होता जाता है। लेकिन जो डिविडेंड नहीं देती, सिर्फ इनकी प्राइस ऊपर जाती है, तो उसमें यू नेवर नो कि क्या प्लेयर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे कि नहीं। लेकिन जो फैक्टर्स उसके हक में जा रहे हैं उनकी बेसिस पे हम ये असेसमेंट कर रहे हैं। फिर है जी ठट्टा सीमेंट, 120 रुपए की प्राइस चल रही है, बुक वैल्यू बहुत कम है क्योंकि इसने भी बड़ा अच्छा अभी परफॉर्म करना शुरू किया। डिविडेंड बहुत थोड़ा दे रहे हैं, तो डिविडेंड की कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। ईपीएस अगेन इसकी भी अगर पिछले 4 क्वार्टर्स की देखें तो 22 बनती है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई, तो इसकी भी एडजस्ट करके 26 रुपए की लिखी है, और प्राइस अर्निंग काफ़ी कम है। अगेन डिविडेंड के हवाले से नहीं, लेकिन अपनी प्राइस इंक्रीज के हवाले से ये यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। जाने को तो बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगेन ये फैक्टर्स इसके हक में पॉजिटिव हैं। फिर है जी अटक रिफाइनरी, इसकी प्राइस अभी चल रही है 443 रुपये, बुक वैल्यू इसकी बहुत ज़बरदस्त है 1250। लेकिन जाहिर बात है ये बुक वैल्यू तभी इसको हासिल होगी अगर कभी इसने कभी कंपनी बंद कर दी या कोई और कंपनी खरीदने के लिए आ गया। तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, डिविडेंड बहुत कम देते हैं, 15 रुपए का है, तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा उम्मीद ना करें। ईपीएस भी ड्रॉप हो रही है, फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर वाली ईपीएस 160 रुपए आगे भी जारी रहेगी। प्राइस अर्निंग उस हवाले से काफ़ी कम है,
तो इसमें बनने को मूव्स बन सकती हैं, तो ग्रोथ स्टॉक में ये भी इसकी एंट्री बनती है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा इसमें कई दफ़ा हो जाती है, तो अगेन रिस्क टेकर्स के लिए हैं ये ग्रोथ स्टॉक्स। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। पाकिस्तान पेट्रोलियम PPLG, इसकी प्राइस है 152 रुपये, बुक वैल्यू 235 है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी कम है। डिविडेंड 8 रुपये का दिया, पिछले 4 क्वार्टर्स में ये बेहतरी लेके आए हैं और अभी 5 की डिविडेंड यील्ड है, लेकिन इसमें डिविडेंड आगे थोड़ा बेहतर हो सकता है अगर सर्कुलर डेट के मसाइल हल हो जाएं। जैसे OGDC की असेसमेंट थी वैसी ही इसकी असेसमेंट है, लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड इसकी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि हिस्टोरिकली इन्होंने इतने ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं दिए। बीच में कुछ छक्का मार दें तो पता भी नहीं है, लेकिन उस हवाले से डिविडेंड यील्ड ये इस टियर 2 में घुसा सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी इसकी बुक वैल्यू को देखते हुए इसमें प्राइस अर्निंग के हवाले से इसको हमने ग्रोथ स्टॉक्स में शामिल किया है, क्योंकि अर्निंग इसकी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है 40 रुपए की, और हिस्टोरिकली ये हमें याद पड़ता है तकरीबन 30% पे आउट देते थे, और उस हवाले से अगर वो सर्कुलर डेट के मसाइल हल हो जाएंगे तो 11-12 रुपए का डिविडेंड आ सकता है। फिर इसके बाद है जी पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस PABC, इसकी प्राइस 80 चल रही है, बुक वैल्यू 37 है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। डिविडेंड एक साल में शायद दिया था, लेकिन पिछले साल कोई नहीं दिया। EPS बेहतर हो रही है, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहे, फिर भी EPS काफ़ी बेहतर है और प्राइस अर्निंग 5 से कम है, तो इसमें मुस्तकबिल में प्रोग्रेशन कैपिटल गेन के हवाले से हो सकती है, अगेन फॉर रिस्क टेकर्स। एक मिनट, यहाँ पे हम फ्रीज पेंट्स। अच्छा जी, PABC के बाद है जी, अच्छा एक कोहाट टेक्सटाइल एक आया है। टेक्सटाइल सेक्टर के वैसे इस वक्त शेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, एक दो क्वार्टर में अच्छी EPS आ भी जाए तो फिर खराब हो जाती है। बहरहाल ये 25 रुपए पे चल रहा है, बुक वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। बुक वैल्यू तमाम शुगर कंपनीज की और तमाम टेक्सटाइल कंपनीज की बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्रियों को रीवैल्यू करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से बुक वैल्यू बहुत ज्यादा नजर आती है। तो अगर वो कंपनियां बंद होंगी तभी इसका फायदा है, वरना इतना फायदा इसका नहीं है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही जबरदस्त है। बहरहाल डिविडेंड बहुत कम है, और अगर पिछले 4 क्वार्टर्स की EPS देखें तो काफी बेहतर रही है इसकी EPS, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है सारा टेक्सटाइल सेक्टर डाउन है, और ऐसे में अगर कोई टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको अच्छा समझना चाहिए कि जब अगर कभी टेक्सटाइल सेक्टर में रिकवरी आएगी तो इसमें और रिकवरी भी आ सकती है। तो लास्ट 4 क्वार्टर्स की EPS तो 11 रुपए बहुत अच्छी है, 25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस अर्निंग के हवाले से शायद इस लिस्ट में बेस्ट होगा। और बल्कि ये अभी जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया उसके बाद शायद ये कोई 18-19 पे था और वहां से 25 पे भी आ गया है। तो अगेन इसको थोड़ा सा देखा जा सकता है, ज्यादा इस टाइम पे हम टेक्सटाइल सेक्टर को अवॉइड ही करेंगे, लेकिन इसको देखा जा सकता है। या किसी टाइम पे इनमें मूव ज्यादा नीचे की भी बन जाती हैं, तो जब नीचे बने उस टाइम पे भी देख सकते हैं। उसके बाद है जी अटक पेट्रोलियम, 440 रुपये प्राइस चल रही है, बुक वैल्यू भी आसपास ही है, डिविडेंड 27.5 रुपये का दिया, अर्निंग ज्यादा है, डिविडेंड कम देते हैं, डिविडेंड यील्ड 6% है। पिछले 4 क्वार्टर्स की अर्निंग को देखें तो 88 रुपये है और उतनी ही कंटिन्यू रह सकती है। तो ये आप समझ लें कि इसको प्राइस अर्निंग के हवाले से ग्रोथ भी इसमें नज़र आ रही है और डिविडेंड भी मुनासिब है, थोड़ा कम है हमारे टियर 2 से, लेकिन दोनों को मिला के आप इसको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रख सकते हैं। तो ये हो गए जी 8 शेयर्स ग्रोथ के टियर 1 में जिनकी PE बिलो 5 है। अब हम चौथे और आखिरी पार्ट में ग्रोथ के टियर 2 शेयर्स देखेंगे जिनकी प्राइस अर्निंग 5 से ऊपर है, फिर भी हमें उनमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर चल रही है और उनमें मूव्स बनती नजर आ रही हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।